मेरा नाम आनंददीप है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सिरसा का ही मूल निवासी हूँ। हम लगभग 30 वर्षों से बापूजी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, पूज्यपाद संत श्री आशाराम बापूजी से जुड़े हुए हैं। जी। और मैंने 1996 में बापूजी के पहली बार दर्शन किए थे। 1998 में मुझे बापूजी से मंत्र दीक्षा मिली और मैं बापूजी को जो स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये चीज़ जल्द से जल्द होनी चाहिए थी। चलो देर आए, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास रहा है, तो ये चीज़ हुई है और समय रहते हो गई है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। जुड़ाव सर कैसे हुआ? कैसे आप गुरु जी के प्रति आकर्षित हुए? पहली बार आपने दर्शन किए तो किस तरह का महसूस उस समय हुआ सर? क्योंकि मुझे उस समय ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जो उनका ऑरा थी, जो उनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व है, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ। और उसके बाद मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली, उन्हीं गुरु के रूप में। उन्होंने, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और मैंने जब मंत्र जप किया और उनके बताए हुए रास्ते पे चला, तो मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। जैसे कि मैं पढ़ता था उस समय, तो मुझे पढ़ाई के अंदर काफ़ी मदद मिली, एकाग्रता आई मेरे अंदर, और बहुत सारे जो अलग अलग दुर्गुण होते हैं उससे भी मैं बच पाया। अभी मैं अध्यापक के तौर पे कार्य करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन गुरु जी की कृपा से काफ़ी अच्छी दिशा में जा रहा है और मैं देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए, सभी के लिए योगदान दे सकता हूँ। और मैं इसे देना भी चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ कि गुरु जी के कारण ये चीज़ बड़ी आसानी से हो रही है और सहजता से हो रही है। और उनका जो सिद्धांत है, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन, वो हमारा और समाज का हो रहा है। कभी मुलाकात भी हुई है आपकी गुरु जी से? जी, बापूजी से मेरी मुलाकात व्यासपीठ पे हुई है। और मैंने उनसे, उनके दर्शन करने के लिए, जब मैं गुरु पूर्णिमा पे अहमदाबाद गया था, जो उनका मुख्य आश्रम है मोटेरा में, तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे मेरी बातचीत भी हुई थी। तो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और उसके बाद से मेरे जीवन में और ज़्यादा निखार आया था, क्योंकि मैं उसमें पढ़ रहा था, तो उससे मुझे लाभ मिला। जैसे जैसे मैं उस चीज़ में आगे बढ़ता गया और उनके सिद्धांत पे चलता गया, जो कि उनका जो सिद्धांत ये है कि सबका मंगल सबका भला, तो वैसे ही मेरे विचार भी हुए, मेरे मन से भेद मिटा और मैं उस रास्ते पे ही अब चल रहा हूँ। कि सबसे पहले मैं जब विद्यार्थी था 1996 में, तो विद्यार्थी के रूप में मैं उनके दर्शन करने मुझे स्कूल की तरफ से ले जाया गया था। उसके बाद जब मुझे मंत्र दीक्षा मिली, जब मेरे माता पिता ने मुझे देखा कि ये, इसका चरित्र अच्छा हो रहा है, ये माता पिता का कहना मानना आदि आदि जो हो सकता था, उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया, देखा। फिर उन्हें भी लगा कि नहीं, ये सही रास्ते जा रहा है और इसमें परिवर्तन आया है, तो वो भी इससे जुड़े और उन्होंने भी गुरुजी से मंत्र दीक्षा ली और उनके रास्ते पे वो चल रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं जैसे एक संस्कृत का अध्यापक हूँ, मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। तो शास्त्रों में इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, उनकी महिमा का वर्णन बहुत ज़्यादा बताया गया है। जैसे श्री योग वशिष्ठ महारामायण है, उसमें वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का जो संवाद है, उससे भी हमें गुरुओं की महिमा का पता लगता है। तो मैंने ये पाया कि वे एक ब्रह्मनिष्ठ संत हैं और वो ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। तो मेरी शुरू से उनसे मिलने के बाद और ज़्यादा ये रुचि हुई कि मैं ब्रह्म विद्या के आचार्य से ब्रह्म विद्या ज़रूर सीखूँगा। जैसे हम अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं कुछ धन कमाने के लिए, इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ब्रह्म विद्या, अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, मैंने जब उनसे ये चीज़ सुनी तो उसके बाद मैं उस रास्ते पे चला हूँ। और श्री योग वशिष्ठ महारामायण के अंदर इस प्रकार की चीज़ें मैंने पढ़ी। हमारे जो शास्त्र हैं, जिसको हम रामचंद्र जी और वशिष्ठ जी का संवाद बोलते हैं, और वो प्रसिद्ध चीज ग्रंथ है, कोई सबसे छुपा, किसी से भी छुपा नहीं है, सबको पता है। उसमें इस प्रकार का गुरु और शिष्य की परंपरा का, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो गुरु और शिष्य की परंपरा के कारण अपनी संस्कृति को आज भी संजोए हुए है। तो मैं ये चाहता था कि ये गुरु शिष्य का जो संवाद है वो मेरे जीवन में भी आए और मुझे भी गुरु मिले और जो ब्रह्मनिष्ठ संत हों, जो मेरा भी भला कर सकें और मुझे आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक पहुंचा सकें। तो इस प्रकार मैं जुड़ा।